वजीर आजम चोर है। आज 55 रुपए बढ़ गई तो कौन चोर है? शहबाज शरीफ साहब। मिट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा और बिजली के बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर, जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। कौन कहता था? वजीर आजम चोर है? कौन कहता था? इमरान खान साहब। हाँ जी, तो उनकी बात हो रही है। उनकी समझ बात- जाओ कि वजीर आजम चोर है। तो वो जो कहते थे वो नहीं 10 से 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी, वजीर आजम चोर है। आज 55 रुपए बढ़ गई तो कौन चोर है? एक और अवामी इशू पे बात कर लें जो इन दिनों बहुत तकलीफ दे। जी क्यों नहीं? देखिए, पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में $120 फी बैरल हुई। हमने 55 रुपए डीजल और पेट्रोल पे बढ़ा दिया। यहाँ पे जो कैदी हैं इनको तो शायद इस बात का अदराक नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन इनके जो अहले खाना हैं वो भुगत रहे होंगे और इस वक्त बहुत से हमारे देखने वाले भी भुगत रहे हैं। $120 फी बैरल पे आता है, 55 रुपए डीजल पेट्रोल के ऊपर बढ़ा देते हैं, $90 फी बैरल होता है, उसका असर आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। तो जो आपने 55 रुपए फी लीटर बढ़ाया, आपने कहा अवाम के लिए काम करते हैं जी। अवाम का एहसास नहीं रहा था दिल में देखें, कि ये नश्तर आपने अवाम पर चला दिया? बात यह है कि सीधी बात है, पेट्रोल डीजल जो ये हमारे पास फ्यूल है ना, जो हमारे मुल्क में नहीं है, ये हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि ये हमारे पाकिस्तान में से नहीं निकलता, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और ये इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट करता है। अगर आप हमारे पास निकलता तो हम भी उनकी तरह सस्ता ही दें, जैसे उनके पास या सऊदी अरब की तरह। ये हम बातें भी- आपको हुकूमत में आके याद आती हैं? नहीं, हुकूमत में देखें गैर ज़रूरी, देखें सोर्स जो है ना गवर्नमेंट चलाने का सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन जिस तरह होती है गवर्नमेंट को रन करने के लिए, इसी तरह हर चीज़ में ये चीज़ें आती हैं। लेकिन नहीं, ये फ्यूल जो टैक्स प्राइस- कलेक्शन होती है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और दीगर टैक्सेस, ये तो जब आप ऑपोजिशन में थे तो कहते थे कि इनको कम करके अवाम को समर मिलना चाहिए। अगर देखें, इंटरनेशनल opposition- मार्केट में opposition का प्राइसेस काम बढ़ी है। हैं तो आप टैक्सेस को कम कर दें। ये सीधी बात है, हम अपोजिशन में होंगे तो हम तो यही कहेंगे ना कि भाई आपने ये गलत किया। मैं आपको लेकिन- दिखाना चाहता हूं कि ऑपोजिशन में जब आप होते हैं तो क्या कहते हैं ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब। डीजल, मिट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा और बिजली के बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। भाई बात ये है, सुने 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 मैडम चीफ मिनिस्टर, करता था, जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। वो कौन कहता था? पेट्रोल का कौन कहता था? वजीर आजम चोर है? कौन कहता था? इमरान खान साहब। हाँ जी, तो उनकी बात हो रही है। हाँ जी, उनकी समझ बात- जाओ कि वजीर आजम चोर है। तो वो जो कहते थे वो नहीं। 10 से 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी, वजीर आजम चोर है। आज 55 रुपए बढ़ गई तो कौन चोर है? भाई बात देखें, आपको ये देखना होगा। अगली बात भी सुने मैडम चीफ मिनिस्टर की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही है सर। देखिए देखिए, देखिए, पहले मेरी बात सुनो। पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती है। देखें, बात ये है, सीधी बात है कि अपोजिशन में इंसान हो तो अपोजिशन का किरदार यही होता है कि भाई हुकूमत को बताए, ये उनका काम है। जब हुकूमत का काम है कि कैसे आपने अवाम को फैसिलिटेट करना है, किस तरह का अवाम को आपने सहूलत देनी है, अवाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी मिशत का जनाजा भी नहीं निकालना, अपने मुल्क को भी चलाना है। जैसा कि इन्होंने कम प्राइस करके, ये न्याजी साहब ने एंड पे जो आखिरी दिन आए थे 10 रुपये कम करके तो मुल्क की मिशत का भट्ठा बैठा दिया था, जबकि उस टाइम ये फेक क्या कहते हैं ना, जाली शोहरत के चक्कर में उन्होंने नहीं राना साहब, लेकिन price अवाम का तो भरकस निकाल दिया आपने। 55 रुपए फी लीटर, नहीं, मेरे Is it justified? सीधी बात है कि ये वापस आ जाएंगी, प्राइसेस सही हो जाएंगी। $120 फी बैरल पे आई, बढ़ गई, $90 फी बैरल पे आई, तो वापस तो नहीं आई। जैसे ऊपर गई है इस तरह वापस भी आएंगे इंशाल्लाह। $120 फी बैरल पे 55 रुपए फी लीटर बढ़ा, आप इसको देखो, $90 फी बैरल पे वापस नहीं आई प्राइसेस। आप इसे देखें, आपका कोई रिश्तेदार यूएसए में होगा, कोई दोस्त होगा, कोई दुबई में होगा, सऊदीया में होगा, उनसे पूछें कि क्या बाहर प्राइसेस इतनी बढ़ी, हम क्या इधर ही बढ़ी हम हैं? दुबई और सऊदीया की बात ये क्यों कर रहे हैं? इंटरनेशनल हम मार्केट, साया मुल्क भारत की बात कर लेते हैं, वहां पे प्राइसेस नहीं बढ़ी सर। नहीं देखें, बात यह है कि जो जंग के असरात है ना, वो जहाँ जहाँ जंग की वजह से है ना, इंटरनेशनल मार्केट में जो हम तबाही, साया मुल्क भारत में नहीं बढ़ी प्राइसेस है। भाई उनका, आप कह रहे हैं, मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन मे भी उनका कोई ऐसा सोर्स हो, कोई अदर सोर्स हो, तो कहाँ से वो ले रहे हैं, किधर से उनको मिल रहा है? उन्होंने ये प्रेशर अपने अवाम पे नहीं डाला। नहीं, हमारे ऐसा पास एक नहीं ही हल होता है कि प्राइम प्रेशर मिनिस्टर सारे का साहब सारा ने अवाम पे कहा डाल है, दें।
कि कोशिश होगी कि दोबारा आवाम पे इसका नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगले हफ्ते के लिए तैयार हो जाएं। नहीं, लेकिन वो देखेंगे ना इंशाल्लाह। मुझे तो उम्मीद है कि काम ही होगा इंशाल्लाह। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद अच्छी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी तो है ना। $120 फी बैरल पे बढ़ गई, $90 फी बैरल पे आई प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका असर आम आदमी तक नहीं पहुंचा। नहीं, प्राइसेस पहुंचेगा ना, क्यों नहीं पहुंचेगा भाई। देखें, पहले 15 दिन बाद प्राइसेस की तय होती थी, अब मेरा ख्याल है वीकली करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वीकली 7 दिन बाद, 7 दिन बाद रिवाइज होती है। तो अगले 7 यानी अगले दिनों में हम क्या तवक्को रखें कि प्राइसेस नीचे आए? देखिए इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जितनी इंटरनेशनल मार्केट में काम वही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये तो आपकी हुकूमत ने एक काम किया, स्कूलों को छुट्टियां दे दी, दफ्तरी औकात कार कम कर दिए, लेकिन जो ठाट बाट और प्रोटोकॉल्स हैं वो मैडम चीफ मिनिस्टर के हों या आपके हों, क्या वो कम हुए? बिल्कुल काम हुए। जो हकामात हैं, बल्कि मैं अपने हलके में इस वीक ही गया तो मैंने स्क्वाड नहीं ली। मैं ये अभी पिछले हफ्ते जो गया हूँ ना, और उस वक्त अभी हकामात नहीं थे, अभी गवर्नमेंट के, अभी हुकूमत के हकामात नहीं थे, सीएम के हकामात नहीं थे कि भी इसको वापस लें, लेकिन मैंने तो अपने ऊपर पहले ही अमल दरामद कर लिया था। कौन सी गाड़ी है आपके पास? हाँ जी, आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास गाड़ी आपके सामने ही है, जो है बाहर है। आवाम को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरी आवाम को पता है। मैं जाता हूँ, हल्के में जाता हूँ, और सबको पता है जो मेरे पास है। जो पहले था, जब मैं पहली दफ़ा एमपी बना था तब भी गाड़ी थी, आज कोई नई गाड़ी नहीं है। 2013 में भी वही गाड़ी थी, आज भी वही गाड़ी है। 2013 में कौन सी थी जब आप एमपी बने थे? भाई 2013 में भी मेरे पास प्राडो ही थी, और अभी मैंने चेंज की है, लेकिन अब तरक्की हो गई। अकॉर्डिंग थी नहीं, तरक्की नहीं होती ये। अब पहले प्राडो थी, अब देखो, ZX है। ये टाइम के साथ साथ चीज़ों को इम्प्रूव होती रहती हैं, ये कोई नई, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये हमें कोई ऐसा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो दिया उसके मुताबिक हमें, देखें ये दुनिया है ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जाहिर है MPS की तो गाड़ियाँ भी अपग्रेड हो रही हैं, तनख्वाहें भी बढ़ गई ना, अब तो 5 लाख तनख्वाह आपकी। नहीं, ये जो Perks and privileges इसके अलावा है। सुने, मैं MPA था ना, तो 45,000 तनख्वाह थी समेत, वो क्या होते हैं उसके ड्यूज वगैरह जो चार्जेस। आजकल कितनी है? आजकल उसके बाद फिर ऐसे रही, फिर PTA की हुकूमत आई ना जब 18 में, इन्होंने कितने गुना बढ़ा के 175 कर दी, 2.25 लाख की थी इन्होंने। अब कितनी है? तो अब मेरा ख्याल है कोई 4 लाख के करीब है। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऐड कर लिए जाएं तो 5 लाख से ऊपर ही जाती है। मतलब नहीं, वो टैक्स कट के कोई 3 समथिंग का चेक आता है, 5 लाख की है ये सैलरी। आपके जो प्रोटोकॉल या स्क्वाड में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, उस पर जेब से तो पेट्रोल नहीं जाता होगा, सरकारी फ्यूल इस्तेमाल करता है? देखिए, मैं अपनी गाड़ी में खुद से डालते हैं हम लोग, और जो एक सरकार की गाड़ी एक है, और वो ज़ाहिर यूज़ करते हैं, स्टाफ साथ होता है, और वो तो उसमें आता है सरकार की तरफ से, बाकी खुद से अपनी गाड़ी में खुद डालते हैं। राणा साहब, वैसे एक सादा सा सवाल है, आम आदमी भी जानना चाहता है। एक प्राइम मिनिस्टर हमारी हिस्ट्री में आया था, मोहम्मद खान जुनेजो, और मोहम्मद खान जुनेजो ने ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव्स की बातें आप करते हैं और बुलंदोबांग दावे करते हैं, उन्होंने कहा था ब्यूरोक्रेसी भी और तमाम से EFX गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, छोटी गाड़ी, ये 800 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को, मोहम्मद खान जुनेजो साहब को। मैं छोटा था और इस पे, लेकिन बाद में अमल नहीं हुआ। अमल भी होना चाहिए ना, हम लोग बात तो कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हमारे मुल्क में क्यों नहीं करता है? बस ये हमारा कल्चर ऐसा है हमारा। एक देखें, हम लोग ना ये आजकल जैसे टिकटॉक गाड़ियों को काफिले दिखाते हैं, ये नहीं दिखाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें सिंपल रहना नज़र आना चाहिए, ताकि हमारी अगली जनरेशन क्या सीखेगी, यही लोग ये सीखेंगे ना कि ये टिकटॉक हर कोई आइडियलिज्म, फिर इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अब मैं तो खुद हैरान हूँ, हमारा कल्चर क्या है कि हमारे बच्चे स्कूलों में क्या सीखते हैं, वो ये सीखते हैं कि छोटी गाड़ी पे स्कूल में नहीं जाना, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। ये मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये स्कूल हमारे ये सिखाते हैं, प्राइवेट स्कूल जितने यही सिखाते हैं। साहब, आप भी तो यही सिखा रहे हैं। हाँ जी, आप भी तो हमें यही सिखा रहे हैं माजरत के साथ। नहीं, इस चीज़ को मैं तो पसंद नहीं करता, सच्ची बात है। लेकिन आप करते हैं। कहाँ देखा है मुझे तो बताएं, वैसी बात है तो। अभी 15 से 20 मिनट पहले ही देखा है मैंने। नहीं, मैं अपनी गाड़ी में आया हूँ, बड़ी गाड़ी में। हाँ जी, आप भी बड़ी गाड़ी में आए, बहुत बड़ी गाड़ी, आप भी बड़ी गाड़ी में आए हैं। लेकिन ये जब देखिए अल्लाह ताला ने जो अगर दिया है ना इंसान को, वो जितनी एज है ना इंसान ने दुनिया में, तो एक टाइम ही आना है ना। मैं इस चीज़ का कायल, अगर आपके पास अल्लाह ने दिया तो उसे खर्च करें। अगर खर्च भी करते हैं, किसी को रोज़गार भी मिलेगी। अगर कोई आप जैसे कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई एक्सपेंस होते हैं ना, तो लोगों को रोज़गार मिलती है उससे।
आपका जरिया रोजगार। अगर आप संभाल के रखेंगे, आप बैंक्स में संभाल लें या उसका क्या फ़ायदा। अब यूटिलाइज होना चाहिए अपनी ठाट बाट पे। ठाट बाट पे नहीं। कोई भी ठाट बाट क्या है ये बताए ना। आप गाड़ी सेफ्टी है, अगर Guards- बड़ी गाड़ी है ना, मेरी बात guards है, सुने। protocol नहीं, है, squad मैंने है, तो सीधी बड़ी बात गाड़ी है। बताई है, मेरी बात सुने। मैं बड़ी गाड़ी नहीं रखता था, मेरे पास जीप ही होती थी प्राडो ही। मेरे बेटे का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने ये ली है इस वजह से कि जो है ना सेफ्टी के लिए। ठीक, जरिया आमदन क्या है आपका राना साहब? मेरा बिजनेस है, क्या बिजनेस करते हैं ट्रेडिंग है, एलपीजी का, एलपीजी आप? एलपीजी में। स्टोरेज प्लांट है हमारे। ठीक। और यानी एलपीजी का जो बिजनेस अल्लाह है, का थोड़ा सा शुक्र है, अगर मैं आप इसकी सेल्फ मेड modalities इंसान बताएं। हूँ, सेल्फ मेड इंसान हूँ। मैं खुद बल्कि ट्रेडिंग शुरू से ही, जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। तो कोई ऐसा अदर सोर्स से नहीं, खुद अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, आहिस्ता आहिस्ता, ये एकदम से नहीं है। और इतनी देखें, इतनी ज़्यादा लालच भी नहीं है। इतने वसाइल होने चाहिए इंसान के पास कि बंदा अच्छी लाइफ गुजार सके, ना कि बहुत ही लंबी लाइनें लगा दे। कोई इस तरह का 2 नंबरी काम ना सोचा है ना करना है। आप आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस करने के बेहतरीन मौके हमारे मुल्क में, कारोबार करें और ग्रो करें। जैसे कि ये मुझे तो इतने मौके मिले हैं, मैंने नहीं किए। जैसे प्रॉपर्टी, ये जो सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले, कई लोग मुझे ऑफरें करते थे कि पार्टनर बन जाएं, लेकिन मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है। पैसा को कमाना आसान है, संभालना मुश्किल है।